इस प्रश्न में यह सीरीज दिया है, इसको जोड़ने पर क्या आएगा यह पूछा गया है। सबसे पहले देखिए, ये जो सामने का संख्या है इसको आपस में जोड़ देते हैं। चलिए जोड़िए। सबसे पहले कम वाला अंक है 3, तो 3 पंचे 15, क्योंकि पांचों जगह कितना है 3 3 है। हासिल है कितना आ गया 1। अब देखिए 4 जगह है 3, तो 3 चौक 12 और 1 13, हासिल आया 1। अब 3 जगह है तो 3 तिरिक 9 और 1 10, शून्य, हासिल आया 1। अब 2 जगह है तो 3 दूनी 6 और 1 7। अब बचा कितना, अब एक ही जगह है अकेला 3, तो इसका 3 आ गया। अब देखिए ये जो बचा है इसका अगर हम लोग लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो कितना आ जाएगा। इसमें देखिए नीचे में 3 है और सबसे अधिकतम घात कितना है नीचे में 3 का घात 4, तो ऊपर में कितना आ जाएगा। यहाँ 3 है तो लघुत्तम समापवर्त 3 का घात 5 लेंगे, ऊपर में आ जाएगा 3 का घात 4 धन 3 का घात 2, नहीं 3 का घात 3 धन 3 का घात 2 धन 3 का घात 1 धन यहाँ कितना आ जाएगा 1। अब चलिए इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है 3 7 0 3 5 81 धन 27 धन 9 धन 3 धन 1 बटे 3 का घात 5। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 121 बटे 3 का घात 5। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में एक समीकरण दिया है और पूछा गया है कि यह जो है वह इससे कितना बड़ा है। तो चलिए मान रखिए इसमें x और y का मान रखिए, यह x है यह y है, तो 3 स्टार 5 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणित 3 धन 5 गुणित 5, 6 धन 25 बराबर 31 और 5 स्टार 3 बराबर 5 गुणित 2 धन 3 गुणित 5, 10 धन 15 बराबर 25, तो 31 ऋण 25 बराबर कितना आ रहा है 6। तो कितना अधिक है 6 अधिक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है दो संख्याओं में से पहली के दुगने के साथ दूसरी के 3 गुने को जोड़ने पर 1200 प्राप्त होता है, जबकि पहली के 5 गुने में से दूसरी का 3 गुना घटाने पर 900 प्राप्त होता है। तब दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। तो पहली का 2 गुना, माना पहला संख्या a और दूसरा संख्या b है, तो पहले का 2 गुना धन दूसरे का 3 गुना बराबर कितना 1200, समीकरण 1 हो गया। अब पहले का 5 गुना, तो पहला संख्या a है उसका 5 गुना ऋण दूसरे का 3 गुना बराबर कितना है 900, समीकरण 2। अब देखिए दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएगा और हमें a का मान निकल जाएगा। तो 7a बराबर 1200 धन 900 कितना आ जाएगा 2100, तो a बराबर कितना आ जाएगा 7 या 21 300। अब इसका मान समीकरण 1 में जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा 600 धन 3b बराबर 1200, ठीक है। अब 3b बराबर कितना हो जाएगा 600, अब b बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 200। दोनों संख्याओं का अंतर, तो a और b का अंतर कितना हो जाएगा 300 ऋण 200 बराबर 100। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 100 है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है, जबकि 7 क्रमागत संख्याओं का योग
77 है, तब पहले श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या तथा दूसरी श्रेणी की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। चलिए पहला जो 5 क्रमागत संख्या है, पहला ए लेते हैं। क्रमागत बोला है तो एक एक जोड़ने पर उसका अगला क्रम आएगा, पहला दूसरा तीसरा, ए धन 3, ए धन 4, 5 क्रमागत संख्या हो गया। इसका जब हम लोग योग करेंगे तो कितना आ रहा है 55। तो कितना आ जाएगा 5a धन 4 3 7 2 9 1 10 बराबर 55। तो 5a बराबर 45 और a बराबर कितना आ जाएगा 5 निया 45, 9 आ गया। अब बोला है दूसरा जो श्रेणी है उसमें 7 क्रमागत संख्या का योग 77 है। तो b पहला हो गया b धन 1, b धन 2, b धन 3, b धन 4, b धन 5 और b धन 6 बराबर 77। ऐसा ये संख्या बन रहा है। तो इसमें कितना हो जाएगा 7b, जब पूरे को जोड़ेंगे तो 7b धन 21 बराबर 77। तो कितना हो जाएगा 7b बराबर 6 56। तो b बराबर क्या आ जाएगा 7 8 56, 8 आ गया। तो देखिए यह b था तो दूसरे श्रेणी का सबसे छोटा संख्या था, लेकिन इसमें बोला है दूसरे श्रेणी का सबसे छोटे संख्या। ठीक है, तो ये 8 हो गया। और पहले श्रेणी का सबसे बड़ा संख्या, तो पहले श्रेणी का सबसे बड़ा संख्या मतलब a में कितना जोड़ना पड़ेगा 4। तो 9 धन 4 बराबर कितना आ गया 13। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 13 ऋण 8। तो कितना आ रहा है 5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक समबाहु का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 अंश है, तो उस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। आंतरिक कोण बराबर 144 अंश, तो बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा 180 ऋण 144, 6 और 3, 36 अंश हो गया। अब कुल बाह्य कोण बराबर कितना होता है 360 अंश। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा कुल बाह्य कोण बटे एक जो बाह्य कोण है उसका मान। तो 360 अंश बटे 36 अंश बराबर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक समबाहु का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 अंश है, तो उस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। आंतरिक कोण बराबर 144 अंश, तो बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा 180 ऋण 144, 6 और 3, 36 अंश हो गया। अब कुल बाह्य कोण बराबर कितना होता है 360 अंश। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा कुल बाह्य कोण बटे एक जो बाह्य कोण है उसका मान। तो 360 अंश बटे 36 अंश बराबर कितना हो जाएगा,
10। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? समबाहुभुज में कितना भुजा है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 24 माह बाद कितना हो जाएगा? 24 माह मतलब 2 साल। अब चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन एक धन जो दर है 5/100 और जो वर्ष है वह घात में होता है ऋण 1। चलिए इसको हल करिए। 5 दूनी 10, 20 आ गया। तो 21/20 का घात 2 ऋण 1 कितना हो जाएगा? 21 का वर्ग करने पर ऋण ये 20 का वर्ग करेंगे तो 400 हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे तो ये इधर चला जाएगा। इसको हल करने पर कितना आ रहा है? चलिए घटाइए। 41/400 तो कितना आ जाएगा? 10 गुणित 41 तो 410। यह चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो 24 माह बाद यह कितना हो जाएगा? मूलधन में जुड़ जाएगा। तो 4000 धन 410 बराबर 4410 रुपये। तो ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है ऐसा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 15 वस्तुएं 33 रुपये में बेचता है और 10% लाभ कमाता है। यदि वह ऐसी 10 वस्तु 25 रुपये में बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? यहाँ 33 रुपये में बेचता है तो 10% लाभ होता है, मतलब वह जो मूलधन था उसका 110% में बेचा है। तो मूलधन का 110% मतलब 33 रुपया। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 33 गुणित 100/110। 11 या 33 मतलब 100% कितना हो गया? 30 रुपया। तो यह 30 रुपया क्या है? 15 वस्तु का मूल्य। तो 15 वस्तु बराबर 30 रुपया। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2 रुपया। क्रय मूल्य एक वस्तु का। ऐसे ही जो विक्रय मूल्य है 10 वस्तु का कितना है? 25 रुपया। तो एक वस्तु बराबर क्या हो जाएगा? 2.5 रुपया। और लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? यहाँ देखिए हानि भी दिया है ऑप्शन में और लाभ भी दिया है, लेकिन जब वस्तु अधिक में बेच रहा है एक वस्तु को 2.5 रुपये में तो लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो विक्रय मूल्य कितना था एक वस्तु का? 2.5 रुपया ऋण क्रय मूल्य 2 रुपया बटे क्रय मूल्य 2 रुपया गुणित 100 कितना आ जाएगा? 0.5/2 गुणित 100। तो इसका माना जाएगा 25%। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। 25% का बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। हानि नहीं हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस प्रश्न में इसका मान पूछा है। चलिए लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा इसका, 2 का घात 4, यहाँ कितना हो जाएगा 2 का घात 4 धन 2 का घात 3 धन 2 का घात 2 धन 2 का घात 1 धन 1, ठीक है। ऋण 31/16, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 31/16 ऋण 31/16 बराबर क्या होता है 0, दोनों आपस में कट जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।